बालक बालिकाएं, समय खूब हो गया है इस कार्यक्रम में और मैं समझता हूं कि जो पूर्व वक्ताओं ने जिन बिंदुओं पर अपना उद्बोधन दिया उन्हें पुनः दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वकील साहब स्वरूप सिंह जी हमेशा अपने उद्बोधन में, हमेशा अपने मार्गदर्शन में कोई न कोई ऐसी बात हमें देकर जाते हैं जिससे दिमाग में, मन में सोचने को अधिक से अधिक मिलता है। आज भी पुनः वकील साहब ने यही करा। सभी वक्ताओं ने अपना जो उद्बोधन दिया उससे मन में उत्साह भी होता है और बातें सोचने के लिए भी रह जाती है। और बालजी माठ साहब तो करेज है, वो तो उनका कोई इलाज भी नहीं है, ना उनका कोई मुकाबला है, तो वो भी बहुत बहुत धन्यवाद माठ साहब को। पर आज थोड़ा कुछ हट के और माठ साहब के पद जिनों पर मैं चल रहा हूँ, कुछ कठोर बात करनी थी मुझे। उद्बोधन माठ साहब से हम प्रभावित हम होते ही हैं, परंतु आज इतनी सारी घोषणाएं हुई। कुल कितने कक्षों की घोषणा हुई? 19 कक्ष और 2 हॉल, टोटल 19 कक्ष और 2 हॉल की घोषणा हुई है आज के तारीख में। मैंने नवीन 90 बनने वाले हैं। 5 लाख रुपए। ठीक है, तो राशि तो अलग है। 19 कक्ष और 2 हॉल हो गए 21। और यहाँ बालक कितने भर्ती हैं? शुरुआत ना बालक कितने भर्ती है वो मैं पूछ रहा हूँ। 25 बच्चे। ना 20 है या 25 है या 21 है 22 है? क्या बताएंगे? 25 ऑन परेड ठीक है। तो मेरे कमरे और 21 बनने हैं और भर्ती है 25। ये राशि का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? नहीं, समाज से पूछ रहा हूँ, उससे जो विराजमान से पूछ रहा हूँ। इसी को लेकर मेरा एक सुझाव है। कॉलेज कद आई? कॉलेज तो 18 में घोषणा करी, 6 साल हुआ कॉलेज में घोषणा हुआ है। एक चीज में सुझाव, भाषाओं ने भावना से बहुत घोषणा करी है और मुझे विश्वास है कि जैसे आए और बढ़ेगा और लोग प्रभावित होंगे और हम सब के लिए, बच्चों के लिए और योगदान और घोषणा करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो मेरा सुझाव है कि जो वर्तमान में जो घोषणा हुई है, जो राशि के हिसाब से घोषणा हुई है, उसको हम हमारे बालिका छात्रावास के लिए रखें, क्योंकि शिव मुख्यालय पर बालिका छात्रावास की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और बालिका छात्रावास में पूर्व में भी अपने चर्चा हुई है और पूर्व में भी इस बात को मैं गौर से, बहुत गंभीरता से मैंने अपने समक्ष रखी है और इसी को लेकर जोधपुर में भी चर्चा हुई है, जहां भवन या भूमि की आवश्यकता है और दान देने के लिए वहां चर्चा हुई है। इससे अधिक मैं अभी वर्तमान में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं जो आत्मा की जो बात है कि शिव मुख्यालय पर एक बालिका छात्रावास का संचालन हो और संचालन करता भी पढ़ी लिखी महिलाएं। मैं सांस्कृतिक परिवार से, आज युग ऐसा है कि हर शब्द को गंभीर से समझ के बोलना पड़ता है और मैं उसी दिशा से बोल रहा हूँ। यहाँ सरपंच साहब कर्णिदान जी विराजमान हैं, अनेक सरपंच यहाँ विराजमान हैं, सभी सांस्कृतिक परिवार के हैं विराजमान हैं। और उसी संदर्भ में मैं मेरा सुझाव दे रहा हूँ कि सांस्कृतिक परिवार बालिका छात्रावास शिव मुख्यालय पर बने। उसका संचालन हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं, तो चाहे टीचर हो या टीचर क्वालिफाइड हो, सैकड़ों में है शिव
एरिया में केवल आड़े पाड़े सैकड़ों में है, कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारी है कि हम देने के लिए लेकिन बाल के लिए ये कमी हमारी है। इस कमी को हम जितना जल्दी पूरा करेंगे उतना ही हम सब के लिए फ़ायदा है, पूरे क्षेत्र के लिए फ़ायदा है। और आज इस कार्यक्रम में शुरुआत अच्छी हुई है, कोई कमी नहीं है शुरुआत में, कोई कमी नहीं है भावना में, कोई कमी नहीं है देन में, परंतु उसका सही मार्गदर्शक सही दिशा में जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और ये वही हॉल, वही राशि, वही कशाकश जहाँ आवश्यकता हो, बालिकाओं के लिए आवश्यकता हो, के लिए हम रखें, उनके लिए हम बनाएं, तो लाभ पूरे क्षेत्र के लिए है। और एक ऐसी मैंने ऐसी घोषणा अगर हो आगे जाकर बने जिसमें हम सब की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति कर सकता है, हम सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि जब हम अपना एक संकल्प बना दें तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और वो संकल्प लिया हुआ है मैंने, और मैं इसमें आपके बीच में पहले से कह रहा हूँ, पहले भी कहा मैंने, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और मेरी ओर से और कोई भी सहयोग हो तो आप मुझे हमेशा याद करते रहिए। अध्यक्ष जी गिदरिंग ने याद करा, उसके बहुत आभारी हूँ। डाडा भी बार बार फ़ोन करता रहा कि कार्यक्रम आवना है तो हूँ पक्को आई कोई। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बात पहले आई थी, अपने वक्ताओं ने कहा भी था कि कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने गांव से निकलकर बाहर होकर हम भूल जाते हैं। और ये नहीं कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ, कोटड़ा परिवार से जब जो दान की भाव वो उसकी हम सहायता करें तो कम होती है। भूमि का दान देना कोई कमी नहीं कोटड़ा परिवार में, कक्षा कक्ष दान देना कोई कमी नहीं परिवार में। ठीक है, बड़ा ही थोड़ा आगे है, वो बात दूसरी है, कोई कमी नहीं है। तो एक बड़े भी थोड़ा स्वतंत्र है। एक बात हम भी भूल गए और जिनको लाभ मिला है वो तो बिल्कुल ही भूल गए कि जो मेरे समझ में पश्चिम राजस्थान में, मेरी समझ में जो मेरी याद है, पश्चिम राजस्थान में पहला मेघवाल छात्रावास का संचालन हुआ था और भूमि दानदाता कोटड़ा परिवार ही है। उस समय कोटड़ा परिवार ने मेघवाल शिक्षा के लिए भूमि दी थी। सही है गलत है? सही है। और आज पात्रिया आपा वाले पात्रिया वही पात्रिया राजनीति ने पात्रा दिया। तो ये बात लेख में होनी चाहिए, इस बात का शिलालेख होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा योगदान उस समय शिक्षा के लिए दान देना एक बहुत बड़ी बात थी। कोई अपने परिवार के लिए थोड़ी दे रहे थे, वो सबसे गरीब तबके के लिए दे रहे थे। और मैं समझता हूँ कि उस दान से उन्होंने अपने असली क्षत्रियता की पहचान करी, जो गरीब के लिए, जो वंचित के लिए, जो असहाय के लिए जो कुछ दिया, असली क्षत्रियता मैं मानता हूँ। तो उसी मार्गदर्शन में हम सब अपनी तरफ से प्रयास करते रहें, जितनी अपनी क्षमता है, जितनी अपनी सोच है, और अन्य सम्मानीय व्यक्ति से रखें, यही बात है। 4 बजे 11 मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला, ये हमारे हाथ में था नहीं, और टुकड़ का समय भी है, तो और क्यों बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।